सही राह पर चलने की प्रेरणा देने वाला यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक वह रास्ता जो आसान लगता है और दूसरा वह जो कठिन लेकिन सही होता है। अक्सर हम इस द्वंद्व में फंस जाते हैं कि किस मार्ग को चुना जाए। यह विचार उसी कठिन लेकिन सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। आत्मचिंतन की आवश्यकता। हमारे जीवन की दिशा तय करने के लिए सबसे पहले आत्मचिंतन की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। प्राचीन समय की बात है, एक युवक अपने जीवन में सफल होना चाहता था। वह एक गुरु के पास गया और उससे सफलता का रहस्य पूछा। गुरु ने उसे नदी किनारे ले जाकर पानी में डुबो दिया। युवक संघर्ष करता रहा और अंत में बाहर निकलने पर बोला, गुरुजी, आप मुझे मारना चाहते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें सांस की जरूरत थी तो तुमने उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इसी तरह जब तुम्हें सही राह पर चलने की सच्ची इच्छा होगी तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मचिंतन और स्पष्ट उद्देश्य के बिना जीवन का सही मार्ग ढूंढना कठिन है। लालच और मोह के जाल से बचना। जीवन में हमें कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जो आसान और आकर्षक लगते हैं, लेकिन यह केवल मोह और लालच का जाल होता है। एक व्यापारी को स्वर्ण का लोभ था। एक दिन उसे एक जंगल में एक अद्भुत पेड़ दिखा जिसकी पत्तियां सोने की थी। वह उसे बटोरने लगा, लेकिन जब उसने अधिक पाने की कोशिश की तो वह पेड़ टूट ही गया और सभी पत्तियां धूल में बदल गईं। यह उदाहरण हमें बताता है कि जीवन में लोभ और मोह हमें हमारे सही मार्ग से भटका सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो चीज दिखने में आकर्षक लगती है वह हमेशा सही नहीं होती। धैर्य और कड़ी मेहनत का महत्व सही राह हमेशा कठिन होता है। यह मार्ग हमें धैर्य और कठिन मेहनत की परीक्षा देता है। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बांस के बीज लगाए। 5 साल तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन छठे साल बांस ने तेजी से बढ़कर आकाश छू लिया। किसान को पता था कि इन 5 सालों में जड़ें मजबूत हो रही थी। यह कहानी सिखाती है कि यदि हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो परिणाम अवश्य मिलेगा। गलतियों से सीखने की कला। दोस्तों, गलतियों से कैसे हम सीखें? गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम उससे सीखें तो वह हमें सही दिशा में ले जा सकती है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हूँ, मैंने उस हजारों तरीकों को खोजा जो काम नहीं करते। यह हमें सिखाता है कि हर असफलता हमें सफलता के करीब ले जाती है, यदि हम उससे सबक लें तो। सही संगति का प्रभाव। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी संगति से प्रभावित होता है। अगर आप अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत, एक कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों। यह सरल कहावत जीवन का बड़ा सत्य बताती है। यदि आप सही मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। अपने अंतःकरण की सुने। जीवन में कई बार बाहरी शोर हमें भ्रमित करती है। ऐसे में अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बार एक राजा ने अपनी मंत्री से पूछा, सही और गलत को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है? मंत्री ने कहा, अपने अंतःकरण में पूछो। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो वह गलत है, यदि मन शांति में है तो वह सही है। यह सिखाता है कि हमारा अंतःकरण सही और गलत का सबसे अच्छा मार्गदर्शन है। विनम्रता और सच्चाई का मार्ग। विनम्रता और सच्चाई सही मार्ग के दो स्तंभ हैं। एक साधु के पास एक युवक ज्ञान की तलाश में आया। साधु ने उसे बताया, अगर तुम हमेशा सच्चे और विनम्र रहोगे तो तुम कभी गलत राह पर नहीं जाओगे। यह सिद्धांत हमारे जीवन में हर पहलू पर लागू होता है। संकटों का सामना करें, उससे भागे नहीं। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती है, उनसे भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों,
अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़े पत्थर को रास्ते में रख दिया। सभी लोग उसे देखकर हटने लगे, लेकिन एक किसान ने पत्थर को हटाने का प्रयास किया। पत्थर के नीचे सोने की थैली और एक संदेश था, चुनौतियां तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियों का सामना करना ही सही राह पर चलने की पहचान है। वर्तमान में जिए। हम अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। सही राह पर चलने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। जो बीत गई सो बात गई। यह कहावत हमने सिखाती है कि वर्तमान में जीकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म ही धर्म है दोस्तों, कर्म ही हमारा असली धर्म है। सही राह पर चलने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। गीता का उपदेश भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म करना ही सही मार्ग है।